बात है 2019 की, जब मुंबई के रहने वाले एक आदमी ने ऑनलाइन स्टोर से एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदा। 2023 में उसे एक कूपन और एक इन्फॉर्मेशन नोट डिलीवर हुआ। उस नोट में लिखा था कि कूपन को स्क्रैच करने पर उसे एक बड़ी लॉटरी लगेगी। स्क्रैच करने पर उसे 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली एक कार की लॉटरी लगी। उस नोट में एक नंबर दिया था जो कोलकाता का निकला। उस नंबर से उस शख्स को पता चला कि अगर वो चाहे तो कार की कीमत के बराबर पैसे भी ले सकता है और उससे प्राइस डिलीवरी से पहले सर्विस चार्ज के नाम पर कुछ रुपए मांगे गए। वो व्यक्ति झांसे में आ गया और उसने धीरे धीरे 2 लाख से भी ज्यादा की रकम सामने वाले को दे डाली। जब उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हो रहा है तो वो सीधे बोरीवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसे वहां जाकर पता चला कि वो पहला इंसान नहीं है जिसके साथ लॉटरी स्कैम हुआ है, बल्कि ऐसे लोगों की गिनती सैकड़ों में है। दोस्तों, उस शख्स को जिस तरीके से लूटा गया उसमें एक चीज जो सामने आई वो थी लॉटरी। जी हाँ, एक ऐसा जुआ जो एक पल में रोडपति को करोड़पति बना सकता है और पल भर में ही करोड़पति को रोड पे भी ला सकता है। आइए मिलकर जानते हैं लॉटरी से जुड़ी सारी जानकारी हमारी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रस्ट स्पेशल में। कहते हैं देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। 1 से 69 के बीच अपने 5 लकी नंबर्स चूज कीजिए और 1 से 26 के बीच एक स्पेशल पावरफुल नंबर। It is worth an estimated $97.5 million. What would you do with a lot of money? The United States has a new billionaire. This after a Powerball player in California won the $2.04 billion jackpot. In an estimated amount of $2.04 billion. Get your tickets out. Let's play. लॉटरी एक ऐसा जुआ है जो सदियों से एग्जिस्टेंस में है। लॉटरी में एक रैंडम तरीके से इसके विनर को चुना जाता है और आज लॉटरी दुनिया भर में एंटरटेनमेंट और तेजी से पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। आप सबके मन में एक सवाल होगा कि लॉटरी की शुरुआत कब हुई, इसका आइडिया किसको आया होगा और इसे शुरू करने का रीजन क्या रहा होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। वक्त है 205 BCE। चाइना में हान डायनेस्टी रूल कर रही है। ये वही डायनेस्टी है जिसने कागज इजाद किया। इस डायनेस्टी के राजा भी अपने पहले के राजाओं की तरह ग्रेट वॉल का काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन आर्मी का खर्च बढ़ने की वजह से ग्रेट वॉल को बनाने के लिए फंड्स की कमी हो रही है। तभी मिनिस्टर्स को एक आइडिया आता है। इन्होंने कीनो स्लिप के फॉर्म में लॉटरी टिकट जारी किए जिससे ग्रेट वॉल के लिए फंड्स मैनेज हो सकें। जी हाँ, दुनिया को चाइना ने ही लॉटरी के खेल से रूबरू कराया था, वो भी 2200 साल पहले। ऐसे ही पहले रोमन एम्पायर में भी पार्टियों में लॉटरी खेली जाती थी जहां सभी गेस्ट एक एक स्लिप लेते थे और लास्ट में किसी एक गेस्ट को चुनकर एक फैंसी आइटम गिफ्ट किया जाता था। भारत में लॉटरी का तरीका बाकी दुनिया से अलग था। भारत की एक बहुत ही फेमस डायनेस्टी थी कलचुरी। इस डायनेस्टी ने हमारे देश के किसी न किसी हिस्से में 1100 साल से भी ज्यादा वक्त तक राज किया। कलचुरियों ने आज के छत्तीसगढ़ में खेती से जुड़े खास तरीके की शुरुआत की। इसका नाम था लाखा बांटा। लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब है लॉटरी सिस्टम से हिस्से करना। हर साल किसानों को लॉटरी सिस्टम से फर्टाइल एरिया का हिस्सा दिया जाता था जिससे हर किसान अच्छी फसल उगा सके। इसके लिए लकड़ी के डाइस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस सिस्टम में हर किसान लॉटरी का विनर होता था। वक्त आगे बढ़ा और अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया। 1817 में अंग्रेजों ने लॉटरी की ऑफिशियल शुरुआत की। इस लॉटरी का पर्पस था ब्रिटिशों के पहले ठिकाने मतलब कलकत्ता सिटी को डेवलप करना। इसके लिए बकायदा एक लॉटरी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन ये लॉटरी सिर्फ बंगाल में टाउनशिप प्लानिंग के लिए फंड्स जमा करने का तरीका था, इसलिए इसमें कोई बड़ा प्राइज नहीं होता था। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद बहुत से प्राइवेट फर्म भी इस फील्ड में उतर चुके थे, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह फैसला स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा कि वो लॉटरी को लीगल करते हैं या नहीं। कई स्टेट्स में इसे बैन करने की मांग उठी और देश के ज्यादातर स्टेट्स में लॉटरी बैन हो गई, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने 1967 से लॉटरी की शुरुआत की। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी स्टेट की सरकार ने लॉटरी को लीगल किया था। ये केरला लॉटरी आज भी जारी है। वक्त बढ़ता गया और साल 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पास हुआ।
जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लॉटरी रन करने और उससे जुड़े कानून बने। आज देश के 13 स्टेट्स में लॉटरी लीगल है। अब बात करते हैं लॉटरी के टाइप्स की। लॉटरी 2 तरह की होती है, एक है ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन लॉटरी भारत में बहुत पहले से चलती आ रही है और आज भी भरोसेमंद तरीके से खेली जाती है। हम किसी भी लोकल शॉप या ऑफिशियल सेलर से लॉटरी के ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन इस तरीके में एक सबसे बड़ी दिक्कत है टिकट को संभाल कर रखना। फिर उसके चोरी होने का डर होता है और बहुत से लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इन्हीं सब वजहों और भारत में आईटी बूम की वजह से आजकल लॉटरी का दूसरा तरीका बहुत फेमस हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन लॉटरी की, जिसके ऐड आप यूट्यूब और टीवी पर देखते ही होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप घर बैठे लॉटरी खेल सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीगल कर रखा है और आप इसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि आपने कब और किस प्लेटफॉर्म पर लॉटरी खेली है और उसकी प्राइज मनी क्या थी। और ये फीचर्स आपको काफी हद तक ऑनलाइन फ्रॉड से भी बचाते हैं। ऑनलाइन लॉटरी के रिजल्ट निकलने का तरीका भी ऑफलाइन के जैसा ही होता है, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड होता है। आजकल ऑनलाइन लॉटरी का एक टाइप बहुत ही जल्दी अडेप्ट हो रहा है। ये है क्रिकेट की टीम बनाकर या मैच के जीतने के प्रिडिक्शन पर बेस्ड गेम। इसमें अपनी पसंदीदा टीम बनानी या चुननी होती है और अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिलने का चांस होता है। इसमें टिकट का अमाउंट 1 रुपए से भी शुरू हो सकता है। हालांकि आपको ये पूरा विनिंग अमाउंट नहीं मिलता। गवर्नमेंट इस पर हैवी टैक्स लगाती है और लगभग 60 से 65% अमाउंट ही आपको मिलता है। बात करें लॉटरी जीतने की तो ये पूरी तरह आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। आमतौर पर लॉटरी में 6 नंबर होते हैं, तो पॉसिबल पूल में आपका नंबर आने का चांस 1 in 13,983,816 होगा। है ना अमेजिंग नंबर। दोस्तों, अगर आप हर हफ्ते एक लॉटरी टिकट भी खरीदें तो आपके जीतने का चांस 2,69,000 साल में एक बार हो सकता है। तो इतनी बेकार प्रोबेबिलिटी होने के बावजूद लोग लॉटरी क्यों खरीदते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग 1 या 2 बार ही लॉटरी खरीदते हैं। ऐसे लाखों लोग हर दिन लॉटरी के टिकट लेते हैं। हमारे देश में लॉटरी की कीमत बहुत ज्यादा भी नहीं होती। भारत में आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 1 रुपए में भी लॉटरी खरीदी जा सकती है। और जहां तक बात है ऑफलाइन लॉटरी की, तो 10 रुपए के भी टिकट मिल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लॉटरी काम कैसे करती है। जिस भी पर्सन को लॉटरी खेलनी होती है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से एक छोटे अमाउंट को पे करके बड़े अमाउंट को जीतने की उम्मीद में अवेलेबल लॉटरी टिकट खरीदता है। टिकट में एक रैंडम नंबर दिया जाता है। नंबर का चुनाव पूरी तरह उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन लॉटरी निकलनी होती है उस दिन विनिंग नंबर को रैंडम प्रोसेस से चुना जाता है। अगर आपका जैकपॉट लगता है तो आपको टैक्स कटने के बाद विनिंग अमाउंट मिल जाता है। पैसे मिलने का प्रोसेस आपके परचेज के मोड पर डिपेंड करता है। अगर आपने ऑफलाइन टिकट खरीदा है तो आपके टिकट पर एक हिस्सा जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है और दूसरा हिस्सा जो आपके पास होता है। दोनों हिस्सों को मैच करने के बाद कुछ ऑफिशियल प्रोसेस जैसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आपको विनिंग अमाउंट दे दिया जाता है। अगर आपने ऑनलाइन लॉटरी खेली है तो ये प्रोसेस थोड़ा आसान है, क्योंकि लॉटरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका एक अकाउंट होता है जिसमें आपके बैंक डिटेल भी होते हैं, जिसमें विनिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सट्टे जैसा ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो लॉटरी को सट्टे से अलग बनाती है वो है इसकी लीगैलिटी। भारत में सट्टे को कभी भी लीगल नहीं किया गया और सट्टे पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन जितनी भी ऑफलाइन लॉटरी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही ओन करती है। और रही बात ऑनलाइन लॉटरी की, तो सारे प्लेटफॉर्म साइबर सेल की निगरानी में हैं और गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकती है। दूसरा डिफरेंस है इन दोनों के वर्किंग मॉडल। सट्टे में 10 रुपए लगाने पर विनिंग अमाउंट अलग होगा और 100 रुपए लगाने पर अलग, लेकिन लॉटरी में टिकट की कीमत भी फिक्स होती है और विनिंग अमाउंट भी। चलिए बात करते हैं कि इंडिया में लॉटरी का क्या रोल है और ये आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है। हमारे देश में लॉटरी बस एक जुआ या एंटरटेनमेंट का तरीका नहीं है, बल्कि अक्सर कई बिजनेसेस में लॉटरी को एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाता है। हमें अक्सर दुकानों में लकी ड्रॉ स्कीम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ये एक तरह की लॉटरी ही है। इसमें हमें सीधे पैसे ना देकर दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। इसके बदले में हमें कुछ कूपन मिलते हैं
कूपन में कुछ नंबर या हमारा नाम लिखा होता है। रैंडम तरीके से कूपन निकाला जाता है और उसी हिसाब से प्राइज भी दिया जाता है। अक्सर इस तरह के ड्रॉ में एक से ज्यादा प्राइज दिए जाते हैं। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी लॉटरी आती है। गांव की छोटी दुकानों में आपको ऐसी शीट देखने को मिलेंगी जिसमें 1, 2 या 5 रुपए के पैकेट होते हैं, जिसके अंदर एक नंबर होता है। जो भी नंबर इस पैकेट से निकलता है उसके हिसाब से बच्चों को खिलौने या पैसे दे दिए जाते हैं। ये सबसे तेज लॉटरी सिस्टम है जिसमें 1 मिनट में ही रिजल्ट निकल जाता है और दूसरे मिनट ही प्राइज मिल जाता है। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक लॉटरी से जीता गया सबसे बड़ा अमाउंट कितना होगा? यह अमाउंट है $2.4 बिलियन। भारतीय रुपयों में कहें तो 165 अरब रुपए। जी हाँ, अमेरिका की पावरबॉल लॉटरी के इस जैकपॉट को कैलिफोर्निया के एक पर्सन ने 2022 में जीता था। हालांकि कंपनी ने इस शख्स के बारे में कोई डिटेल नहीं बताई, लेकिन अमाउंट कंफर्म कर दिया। इसमें सबसे खास बात इसका अमाउंट नहीं बल्कि इसे जीतने की प्रोबेबिलिटी थी। 6 नंबरों के इस लॉटरी को जीतने की प्रोबेबिलिटी 29.22 करोड़ में 1 थी, जिसे वो पर्सन 2 किश्तों में ले सकता है। बस शर्त यह है कि दोनों किश्तों के बीच 29 साल का टाइम होगा। इसी बात पर आइए आपको बताते हैं दुनिया की कुछ सबसे बड़ी लॉटरी और उसके मेगा जैकपॉट। इसमें सबसे पहला नाम है पावरबॉल। ये अमेरिका की लॉटरी कंपनी है। जैसा कि हमने पहले बताया, दुनिया का सबसे बड़ा अमाउंट इसी लॉटरी से जीता गया है। इसके बाद हम जिस लॉटरी के बारे में बात करने वाले हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिसमस लॉटरी है। इस लॉटरी को एल गॉर्डो कहा जाता है। Call it El Gordo, the fat one. And the main prize in Spain's Christmas lottery at over $500,000 is a good lump of money. स्पेन की ये लॉटरी टोटल इनाम के हिसाब से दुनिया भर में सबसे बड़ी लॉटरी भी है। हर साल इस क्रिसमस लॉटरी को 22 दिसंबर के दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2022 में इस लॉटरी के जरिए कुल 1728 करोड़ रुपए की प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिस वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी बन गई। दुनिया की सबसे पुरानी लॉटरी की बात करें तो नाम आता है नीदरलैंड्स की स्टाट्सलॉटरीज लॉटरी का, जो आज भी जारी है। ये लॉटरी 1726 में नीदरलैंड्स के द हेग में शुरू हुई थी। दोस्तों, लॉटरी जीतने का कोई प्रूवन तरीका नहीं है, ना ही कभी बन सकता है, लेकिन लॉटरी में किस्मत आजमाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहली बात ये कि हम जहां भी लॉटरी में अपने पैसे लगाएं वो एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक प्लेटफॉर्म में कोई भी ऐसी डिटेल हमें नहीं देनी है जिसमें हमारे लिए आगे दिक्कत हो। अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बैंक डिटेल भी बताना पड़ता है, ऐसे में आप कोई भी OTP ना बताएं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, लॉटरी एक जुआ है और इसकी लत लगना आम बात है। इसी चीज में हमें सबसे ज्यादा बचाव करना है। अपने बजट के हिसाब से ही लॉटरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉटरी शब्द किस्मत को रिप्रेजेंट करता है और हर कोई किस्मत का धनी हो ये जरूरी नहीं। लॉटरी से तो हर साल कई लोग मालामाल होते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लोग अपने मेहनत के पैसे भी गवा देते हैं। हमारे इस वीडियो का मकसद आपको लॉटरी की पूरी जानकारी देनी थी, लेकिन हमारी सलाह यह है कि आप कभी इसकी लत में ना पड़ें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भारत में करेंसी के अब तक के सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे जुड़े वीडियो का लिंक ये रहा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।